दो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस भी क्या है r, ठीक है। और कैसी स्फेरिकल है और दोनों कैसी हैं, इसका मास m है और इसका मास m है, दोनों कैसे हैं, सेम मैटर से मिलके बनी हुई है, मतलब सेम मटेरियल से मिलके बनी हुई है। मटेरियल कैसा है दोनों का सेम है। अब बात हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो F होगा जो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/r², सेकंड ऑप्शन है r², थर्ड ऑप्शन है r⁴ और लास्ट ऑप्शन है 1/r⁴। जैसा कि तो हमने पढ़ा है, हमें पढ़ा F इक्वल क्या होता है, G m1 m2 1/r² होता है। अगर हमें देखते हैं जो F है इसके प्रोपोर्शनल है 1/r² के, हम यहाँ पे डिराइव करेंगे किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल में G m1 m2 r² होता है, ठीक। हमें यहाँ पे चाहिए m1 m2 की वैल्यू चाहिए, किससे निकालेंगे m1 m2। मैंने इसमें बोला क्या है, स्फेरिकल बॉल है और दोनों मटेरियल कैसा है, सेम है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ा है ना, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें डेंसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, मास अपॉन में वॉल्यूम को समझाई कर लो। तो मास इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल क्या हो गया, डेंसिटी इक्वल वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट r है, तो स्फेरिकल बॉल है, ऐसे स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या क्या 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास m आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, दोनों बॉल कैसी हैं, सेम है। मतलब अगर मैं कहूं कि जो m1 m2, जो m1 है इक्वल m2, दोनों बराबर होंगे, दोनों मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, क्या मान लिया दोनों मैंने m, जो m इक्वल ऐसे क्या लेता हूं, g m into m अपन r², ये चलता हूं ना, ठीक। तो देखो f इक्वल में g m² अपॉन में r² बोल सकता हूं मैं, m into m। अब ध्यान देखो m किसके बराबर है, f इक्वल में g m किसके बराबर है, रो इनटू में 4/3 r³ का स्क्वायर अपॉन में क्या है r² है, इसका स्क्वायर अगर हम खोल देते हैं, f इक्वल में g रो स्क्वायर 4/3 r⁴ अपॉन में r², ये हुआ ना। तो स्क्वायर जब तुम से ब्रेक कर दो 4, ये क्या हो जाएगा, f इक्वल में g रो स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 अपॉन में 4 9, हां 3, तो 16 अपॉन में 9, मैं कितना बचा ऊपर r⁴ 4। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, f किसके प्रोपोर्शनल है। देखो g कांस्टेंट वैल्यू है, रो भी यहां पे कांस्टेंट होगा और यहां पे ये क्या होगा हमारा 6/9 कांस्टेंट, तो f किसके प्रोपोर्शनल है, r⁴ 4। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आगे ऑप्शन थर्ड r⁴ 4। समझ में आया कैसे, कुछ बोले नहीं पड़ा।